फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी नेम सेबेस्टियन को दिखाया जाता है जो अपनी वीडियो लैपटॉप में रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिसमें वो कहता है कि मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ। एक समय वैगनर नाम का आदमी जो तिजोरियां बनाया करता था, उसके परिवार की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसने 4 ऐसी तिजोरी बनाई जिसे दुनिया के सबसे मुश्किल तिजोरी माना जाता है, जिसे कोई भी नहीं खोल सकता। पर वैगनर अपने परिवार को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपने आप को ही एक तिजोरी में बंद कर लिया, जिसे लोगों ने खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सभी नाकाम रहे और उसी में वैगनर की मृत्यु हो गई। जिसके बाद उस तिजोरी को वैगनर की समाधि मानकर समुद्र में डुबा दिया गया। लेकिन अब भी 3 तिजोरी बाकी है, पर वो तिजोरी कहाँ है और किसके पास है उसकी कोई जानकारी नहीं है। इतना कहने के बाद सेबेस्टियन अपना वीडियो बंद करके उसे YouTube पर अपलोड कर देता है, जिसके बाद वो वहीं रखे एक लॉक को अपनी आंख बंद करके कुछ ही सेकंड्स में खोल देता है। दरअसल वो हमेशा से लॉक खोलने की पढ़ाई कर रहा है और मुश्किल लॉक्स को खोलने में काफी हद तक सफल भी रहा है। वहीं उसके YouTube के किसी भी वीडियोस पर व्यूज, लाइक्स कुछ नहीं आते थे, जिससे वो थोड़ा परेशान भी रहने लगा। अब वो वहाँ से बैंक में आता है जहाँ वो काम करता है। वहीं फिर उसे एक फीमेल चिल्लाते हुए कहती है कि मैं यहाँ रोज आती हूँ, फिर भी मेरा काम नहीं होता, पर आज जरूर हो जाना चाहिए। तभी फिर सेबेस्टियन को न्यूज से पता चलता है कि एक ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा है जो अब तक कई लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है। सेबेस्टियन को अब वो फीमेल भी ज़ॉम्बी जैसी दिखाई देने लगती है, इसलिए डर के मारे वो चेक उसे दे देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहीं कोई फीमेल सेबेस्टियन पर नजर रखी हुई थी। अब अगले दिन वो फिर से बैंक आता है और लंच के समय वो अपना YouTube चैनल देखता है, जिसमें एक व्यू और कमेंट भी था और कमेंट में लिखा होता है कि यदि अपना कला का प्रदर्शन करना चाहते हो तो इस जगह पर आ जाओ और वहाँ पहुंचकर ये पासवर्ड कह देना। अब ये देखकर वो खुश हो जाता है और तुरंत वहाँ के लिए निकलता है। वहाँ पहुंचकर वो बाहर खड़े गार्ड को पासवर्ड बताने के बाद वो उसे अंदर जाने देता है, जहाँ एक कंपटीशन चल रहा था जिसमें जो भी सबसे पहले तिजोरी खोलेगा वो जीत जाएगा। और अब पहला राउंड शुरू हो जाता है। सभी फिर अपनी अपनी तिजोरी खोल देते हैं और सेबेस्टियन चौथे नंबर पर आता है, जिसके बाद सेमीफाइनल राउंड होता है जिसमें 4 लोग थे और 2 ही लोग फाइनल में जाएंगे, जिसमें सेबेस्टियन दूसरे नंबर पर आता है। वही लोग खिलाड़ियों पर बेट भी लगा रहे थे, जिसके बाद फाइनल राउंड शुरू हो जाता है, जिसमें बहुत ही मुश्किल तिजोरी को सिर्फ 3 मिनट में खोलना था। दूसरा आदमी समय शुरू होते ही काम पर लग जाता है, लेकिन सेबेस्टियन आराम से खड़ा था। वो इधर उधर की चीजें देखने लगता है और जब 30 सेकेंड्स बचे होते हैं तो वो तिजोरी पर हाथ रख के पहले उसे महसूस करता है और फिर सिर्फ 9 सेकेंड्स में उसे खोल भी देता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। पर उसका कॉम्पिटिटर एकदम गुस्सा हो जाता है और जैसे ही वो उसे मारने आगे बढ़ता है तो गार्ड उसे पकड़कर बाहर फेंक देता है। वहीं फिर उसे एक लड़की ग्वेंडोलिन दिखाई देती है, जिसे देख वो उसे पहले ही नजर में पसंद करने लगता है। दरअसल ग्वेंडोलिन पेशे से एक चोर है और ये वही है जो बैंक में सेबेस्टियन पर नजर रख रही थी। अब सेबेस्टियन घर आकर उस कंपटीशन में जीती हुई ट्रॉफी को अपने माता पिता की फोटो के पास रख देता है। फिर अगले दिन जब वो रेस्टोरेंट में कॉफी लेता है तो तभी उसके सामने ग्वेंडोलिन आ जाती है और अचानक उसके सामने आ जाने से सेबेस्टियन की कॉफी उसके ऊपर ही गिर जाती है, पर वो उसे देखकर खुश हो जाता है। ग्वेंडोलिन फिर उससे कहती है कि मैंने ही तुम्हें वो कमेंट किया था ताकि मैं तुम्हारे कला को देख सकूं। वो उसे रिवील करती है कि मैं एक वांटेड हूँ, कई देश की पुलिस मुझे पकड़ना चाहते हैं। जो सुनकर सेबेस्टियन थोड़ा डर जाता है, पर वो कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। हम दरअसल एक इंटरनेशनल चोरी करेंगे जिसमें हमें वैगनर की 3 तिजोरी को खोलना है, जिसके अंदर बहुत सारा पैसा है। अब ये सुनकर सेबेस्टियन खुश हो जाता है क्योंकि उसे हमेशा से उस तिजोरी को खोलने का मन था। ग्वेंडोलिन फिर कहती है कि हमारे पास और भी लोग हैं, हम मिलकर इस चोरी को अंजाम देंगे, जिसके बाद वो उसे अपना कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। अब घर लौटने पर सेबेस्टियन के काफी देर तक सोचने के बाद वो ग्वेंडोलिन का साथ देने के लिए राजी हो जाता है। फिर अगले दिन वो ग्वेंडोलिन के घर जाता है, जहाँ वो उसे टीम के बाकी मेंबर से मिलवाती है, जिनमें पहली कोरिना जो एक हैकर है, दूसरा रैल्फ जो एक खतरनाक ड्राइवर है और तीसरा के जो एक बॉडी बिल्डर है। इस पर भी सेबेस्टियन कहता है कि हम 5 लोग मिलकर इंटरनेशनल चोरी करेंगे और किसी कोने में छुप जाएंगे, जिस पर फिर ग्वेंडोलिन कहती है कि हाँ ऐसा ही प्लान है।
पर फिर सेबेस्टियन कहता है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर गोंडोलिन कहती है कि हमारी 5 ही लोगों की टीम है, इसलिए पुलिस को जल्दी हम पर शक नहीं होगा। अब कोरिना सभी को उन तीनों तिजोरी के बारे में बताती है कि पहली पेरिस में है जो सबसे आसानी से खुल सकती है क्योंकि वहाँ इतनी सिक्योरिटी नहीं है। दूसरी प्रेगवा में है जो इससे थोड़ी मुश्किल है और तीसरी स्विट्जरलैंड में जिसे खोलना सबसे ज्यादा मुश्किल है, जिसमें कम से कम $100 मिलियन है और इन तीनों तिजोरी का मालिक टनाका नाम का आदमी है। इसके बाद अब सभी तैयार होकर पेरिस के लिए निकलते हैं, जहां सभी सेबेस्टियन को प्लान समझाकर सबसे पहले उसे बैंक के पास भेजते हैं। सेबेस्टियन अब बैंक के अंदर आ जाता है, जहां उसके डर के मारे पसीने छूट रहे थे, पर प्लान के अनुसार वो पहले बाथरूम में छिप जाता है और अब वहाँ गोंडोलिन आ जाती है जो बाहर खड़े गार्ड को अपना सामान पकड़ने के बहाने उसकी चाबी ले लेती है और अंदर आकर एक फीमेल को उसके लॉकर के पास ले जाने को कहती है जो उसने गलत नाम से यहाँ खुलवाया है और फिर वो फीमेल उसे लॉकर के पास छोड़ देती है। जिसके बाद कोरिना अंदर आती है जो काउंटर पर बैठे लोगों का ध्यान भटकाते हुए कहती है कि मेरा क्रेडिट कार्ड गुम हो गया है। वहीं तब तक गोंडोलिन सेबेस्टियन को बाथरूम से निकालकर लिफ्ट से होते हुए उस तिजोरी के पास लेकर आती है, जिसे देख सेबेस्टियन खुश हो जाता है और अब वो वार्म अप करके गोंडोलिन को तिजोरी की कहानी सुनाने लगता है। पर वो उसे पहली तिजोरी खोलने को कहती है, जिसके बाद वो एक म्यूजिक बजाकर तिजोरी खोलने की कोशिश करता है, जिसमें दरअसल 3 लॉक लगे थे और वो लॉक की आवाज सुनते हुए पहले लॉक को खोल देता है और ऐसा ही करते हुए वो तीनों लॉक को खोलकर तिजोरी का दरवाजा हटाता है, जिसे देख दोनों भी खुश हो जाते हैं कि उन्होंने वैगनर की पहली तिजोरी को खोल लिया। वो अब उस तिजोरी का सारा पैसा बैग में भरना शुरू करते हैं, जहां अब गोंडोलिन कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, 2 और बाकी है। और फिर तभी उनका काम होने के बाद केज बैंक में आ जाता है जो बाकियों का ध्यान भटकाता है और मौका देख सेबेस्टियन और गोंडोलिन दोनों बाहर आ जाते हैं और उनके बाहर आने के बाद सभी वैन में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अब इनकी चोरी की खबर इंटरपोल ऑफिसर डेला को लग जाती है क्योंकि बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी में गोंडोलिन और केज की फोटो आ गई थी। वो अब बाकी ऑफिसर्स को बताती है कि 5 साल पहले भी उन्होंने चोरी की थी। मैं इन्हें पकड़ने ही वाला था कि वो बचकर भाग गए। मुझे लगता है कि इनके पास अब और मेंबर है और शायद ये इसके बाद ब्रेक जाएंगे दूसरी तिजोरी के पैसे चोरी करने, पर इस बार मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ सफल चोरी करने के बाद सभी अब पार्टी मना रहे होते हैं, जिस दौरान सेबेस्टियन गोंडोलिन के कमरे में आता है, जहां गोंडोलिन उससे अपने बारे में शेयर करती है कि मेरे माता पिता बहुत अमीर थे लेकिन वो मुझ पर ध्यान नहीं देते थे और तभी मैं केज से मिली और तब से मैं चोर बन गई। वहीं इन दोनों के बातें करने से केज को बुरा लग रहा था क्योंकि वो गोंडोलिन को पसंद करता है। अब अगले दिन वो तीनों ब्रेक के लिए निकलते हैं और सभी बैंक के सामने आ जाते हैं, जहां कोरिना बताती है कि ये बैंक बहुत ही एडवांस है, इसलिए हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। जो सुनकर सेबेस्टियन थोड़ा डर जाता है। वहीं डेला भी सारे ऑफिसर्स के साथ बैंक के बाहर ही नजर रखे हुए था ताकि जैसे ही वो चोरी करने आए वो उन्हें पकड़ ले। इधर गोंडोलिन सेबेस्टियन को समझाकर उसकी हिम्मत बढ़ाती है, जिसके बाद वो बैंक के अंदर जाता है जहां वो कोरिना की दी हुई नकली आईडी की मदद से आगे बढ़ते जाता है और कोरिना उसे इंस्ट्रक्शन भी देते जा रही थी। अब आगे बढ़ने पर उसे 2 दरवाजे दिखाई देते हैं, जिसमें से वो उल्टे तरफ जाता है और फिर लिफ्ट की मदद से उस तिजोरी की तरफ जाता है। पर कैमरे पर नजर रख रहे गार्ड्स को उस पर शक हो जाता है कि दरवाजे से अंदर जाने के बाद वो बाहर नहीं आया। वहीं अब सेबेस्टियन एक गेट के पास आता है जो लॉक था। फिर कोरिना उसे अपनी उंगली को चाबी की तरह घुमाने का नाटक करने को कहती है ताकि किसी को भी शक ना हो और तब तक वो हैक करके गेट खोल लेती है, जहां सेबेस्टियन को गोंडोलिन मिलती है और दोनों लिफ्ट की मदद से तिजोरी के पास आते हैं। पर तभी वहां गार्ड्स उन पर हमला कर देते हैं, पर गोंडोलिन अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए सभी को बेहोश कर देती है, जिसे सेबेस्टियन देखकर एकदम दंग रह जाता है। इधर गार्ड्स को सीसीटीवी से मालूम हो जाता है कि दरवाजा हैक करके खोला गया है, इसलिए वो सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, जिससे अब कोरिना केज को प्लान भी अपनाने को कहती है और फिर वो अपना मास्क लगाकर बैंक के अंदर आता है और सभी को गन दिखाकर एक जगह खड़े होने को कहकर काउंटर वाली फीमेल से सारे पैसे बैग में भरने को कहता है ताकि सभी का ध्यान भटक सके। इधर डेला को कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं लगती, जिस पर उसे शक हो जाता है, इसलिए वो अब बैंक के अंदर आता है
है, जहाँ उसे पता चलता है कि उस तिजोरी को एक हफ्ते पहले ही यहाँ से दूसरे ब्रांच में शिफ्ट कर दिया गया था। जो सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और अपनी असिस्टेंट ब्रेक और बाकी ऑफिसर्स के साथ उस ब्रांच के लिए निकलता है। वहीं इधर सेबेस्टियन तिजोरी खोल ही रहा होता है कि तभी उससे गड़बड़ हो जाती है, जिससे बाकी लोग अंदर चले जाते हैं। वो अब ग्वेंडोलिन से कहता है कि अब गलती हुई तो ये तिजोरी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जिसके बाद वो फिर से कोशिश करता है, जिसमें भाग्य से वो एक एक करके तीनों लॉक खोल देता है, जिससे वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं इधर कोरिना केट से कहती है कि काम हो गया है, वापिस आ जाओ। पर अब उसे गार्ड्स पकड़ने आ जाते हैं, जिस भागा-दौड़ी में उसे कंधे पर गोली लग जाती है, इसलिए वो खिड़की से सीधे नीचे कूदकर वैन में आ जाता है। वहीं इधर केज के जाने के बाद लोग बैंक से बाहर भागने लगते हैं और मौका देखकर ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन भी बैंक से बाहर आकर वैन की तरफ भागते हैं। सेबेस्टियन फिर अपना बैग वैन में डाल देता है और केज पहले ग्वेंडोलिन को पकड़कर वैन में बिठाता है। और जब वो सेबेस्टियन को पकड़ता है तो उसे लगता है कि अगर वो हमारे साथ रहा तो वो ग्वेंडोलिन को मुझसे दूर कर देगा। जिस गुस्से में वो उसे वैन से बाहर फेंक देता है, जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं और तब तक वैन वहाँ से चली जाती है। इधर दुर्भाग्य से पुलिस वाले सेबेस्टियन के पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए वो एक साइकिल चुरा कर भागने लगता है। पर वहीं डेला भी बैंक तक आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि तिजोरी चोरी हो गई है और सारे सीसीटीवी भी ब्लैंक है। जो सुनकर वो एकदम गुस्सा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन पुलिस को चकमा देते हुए एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वहीं यहाँ ग्वेंडोलिन केज से सवाल करती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर फिर केज बचाव में कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम सब फंस जाते और अब तो हमें उसकी जरूरत भी नहीं है। हमारे पास इतना पैसा है कि हमें तीसरी तिजोरी को खोलना भी नहीं पड़ेगा। पर ग्वेंडोलिन कहती है कि मैं ये मिशन पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ और फिर गुस्से में आकर वो वैन से बाहर निकल जाती है। अब वो ग्वेंडोलिन को जाता देख कोरिना भी उसके साथ हो जाती है, इसलिए अब केज गुस्से में कहता है कि तुम दोनों चले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इधर सेबेस्टियन अब अपने घर आता है, जहाँ कोरिना और ग्वेंडोलिन पहले से मौजूद होते हैं, जो सेबेस्टियन को सरप्राइज देकर डरा देते हैं। सेबेस्टियन उनसे गुस्से में कहता है कि तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो, यहाँ से चले जाओ। पर ग्वेंडोलिन उसे समझाती है कि केज ये मिशन सिर्फ पैसों के लिए करना चाहता था, लेकिन मैं इतिहास में अपना नाम दर्ज करना चाहती हूँ और हम तुम्हारे बगैर तीसरी तिजोरी नहीं खोल सकते। जिस पर अब सेबेस्टियन उनकी बात मानते हुए कहता है कि अब तो मुझे भी बस उस तिजोरी को खोलकर अपने हाथों की खुजली कम करने का मन है। जो सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेला को यूट्यूब पर सेबेस्टियन की वीडियो मिल जाती है और अब वो ब्रेक को बुलाकर उसे बताता है कि इस बंदे को उन्होंने हायर किया है तिजोरी खोलने, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है और उन लोगों ने इसे अपना काम होने के बाद वैन से बाहर फेंक दिया, जो अब शायद डरा हुआ होगा, जिसकी मदद से शायद हम उसे पकड़ भी लें, जो शायद हमें उनके मास्टरमाइंड तक पहुंचा देगा। वहीं अब सेबेस्टियन और बाकी स्विट्जरलैंड के लिए निकलते हैं, जहां डेला पहले से उस कसिनो के बाहर अपने साथियों के साथ होता है, क्योंकि तीसरी तिजोरी यही कसिनो में है। तभी फिर एक ऑफिसर को कोरिना का सिग्नल मिलता है, जिसमें वो कहते हैं कि हम 5 बजे कसिनो के अंदर जाएंगे। इसलिए डेला 5 बजे का इंतजार करता है और 5 बजते ही वो तुरंत कसिनो के अंदर आकर मैनेजर से कहता है कि तिजोरी खतरे में है। जिस पर फिर मैनेजर कहती है कि हमें पता है, आप लोगों ने ही हमें बताया था। जो सुनकर डेला एकदम हैरान हो जाता है। जिस पर फिर मैनेजर कहती है कि 8 घंटे पहले हमें इंटरपोल से फोन आया था कि तिजोरी चोरी होने वाली है, इसलिए हमने तिजोरी को दूसरी जगह भिजवा दिया। जिसके बाद अब मूवी 8 घंटे पहले के समय पर मुड़ जाती है, जहां कोरिना ने ही मैनेजर को फोन करके कहा था कि तिजोरी चोरी होने वाली है। इसलिए मैनेजर गार्ड्स को फोन करके बुलाती है ताकि वो तिजोरी को यहाँ से ले जा सके। लेकिन जिस गाड़ी में वो गार्ड्स होते हैं उसी गाड़ी के अंदर ग्वेंडोलिन घुस जाती है और दोनों गार्ड्स को मारकर उन्हें बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो और सेबेस्टियन दोनों गार्ड्स के कपड़े पहनकर कसिनो में आते हैं और गाड़ी में तिजोरी डालकर उसे ले जाने लगते हैं। जिसके बाद अब मूवी प्रेजेंट समय में आ जाती है, जहाँ डेला एकदम गुस्सा हो जाता है और अपनी ऑफिसर्स के साथ उन्हें ढूंढने निकलता है। वहीं कसिनो के पास केज और राल्फ भी होते हैं, जो बाकियों की तिजोरी लूटने के बाद उनसे पैसे लेने के लिए आए थे। पर तभी उसे ग्वेंडोलिन की लोकेशन का पता चलता है कि वो यहाँ नहीं है।
वहीं कोरिना को भी मालूम हो जाता है कि केज अब ग्वेंडोलिन के पास जा रहा है, जो वहीं कसिनो के पास ही थी, इसलिए वो केज के पास आ रही होती है। लेकिन तब तक वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और दुर्भाग्य से डेला कोरिना को पकड़ लेता है। पर समय रहते वो ग्वेंडोलिन को मैसेज करके बता देती है कि केज और बाकी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, जिसके बाद वो अपना फोन तोड़ देती है। डेला अब उसे धमकाते हुए उससे पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं, जिस पर ब्रेक उसे रोककर कोरिना से शांति से कहता है कि हमें उनका पता बता दो, हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारे भाई की हमेशा रक्षा करेंगे। दरअसल कोरिना अपने भाई से सबसे ज्यादा प्यार करती है और अगर वो जेल में गई तो उसके बाद उसके भाई को संभालने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए वो ब्रेक का ऑफर मान जाती है और वो उन्हें ग्वेंडोलिन के पास ले जाने लगती है। वहीं इधर ग्वेंडोलिन गाड़ी चला रही होती है और पीछे सेबेस्टियन तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें 7 लॉक लगे थे। वो फिर म्यूजिक चालू करता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, जिसमें से अब तक वो 6 लॉक खोलने में सफल हो जाता है। पर तभी ग्वेंडोलिन आगे रास्ते के अनुसार गाड़ी को तेजी से घुमा देती है, जिससे वो गिर जाता है। पर फिर से कोशिश करके वो पूरे लॉक को खोलकर तिजोरी खोल लेता है, जिससे अब दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वो 3 सबसे मुश्किल तिजोरी को खोलने में सफल रहे। जिसके बाद वो गाड़ी को एक जगह रुकाकर सारे पैसे बैग में भर लेते हैं। पर तभी वहाँ केज और राल्फ आ जाते हैं, जहाँ केज उन पर गन तानकर उनसे पैसे मांगता है। पर ग्वेंडोलिन इसके लिए मना कर देती है, इसलिए वो सेबेस्टियन को शूट कर देता है। लेकिन उसके गन में कोई गोली नहीं थी, जिसके बाद ग्वेंडोलिन उस पर गन तानकर कहती है कि मुझे तुम पर पहले से ही भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारे गन में गोली नहीं डाली थी। और अब वो दोनों को गाड़ी से बांध देती है और उनकी कार लेकर सेबेस्टियन के साथ वहाँ से चली जाती है। पर उनके जाने के बाद वहाँ डेला भी आ जाता है, जो केज और राल्फ को पकड़ लेता है। इधर वो दोनों भागते हुए एक नाव के पास आ जाते हैं, पर दुर्भाग्य से वहाँ डेला भी पहुंच जाता है, जो उन पर गन तान कर सरेंडर करने कहता है। लेकिन ग्वेंडोलिन भी उस पर गन तान देती है और फिर वो उसे पैसे का लालच देने की कोशिश करती है, लेकिन वो ना मानकर कहता है कि मैं 5 साल से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ और तुम्हें पकड़ना ही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। इसलिए अब कोई चारा ना होने पर ग्वेंडोलिन कहती है कि मैं सरेंडर करूंगी, पर तुम्हें सेबेस्टियन को छोड़ना होगा क्योंकि वो कोई क्रिमिनल नहीं है। जिस सौदे पर डेला मान जाता है, पर सेबेस्टियन जाने से मना कर देता है। लेकिन ग्वेंडोलिन उसे समझाती है कि मैं जेल से निकलकर वापस तुम्हारे पास ही आऊंगी। जिसके बाद अब वो नाव में बैठकर वहाँ से चला जाता है और डेला भी ग्वेंडोलिन को पकड़ लेता है। इधर सेबेस्टियन को उसका पासपोर्ट भी मिलता है, जहां ग्वेंडोलिन ने सबके लिए अलग अलग पासपोर्ट बनवाया था, जिसे देख उसे उसके साथ बिताए पल याद आने लगते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब हमें कैलिफोर्निया का सीन दिखाया जाता है, जहां सेबेस्टियन ने ग्वेंडोलिन सेफ एंड लॉक नाम का एक शॉप खोला होता है। फिर तभी सेबेस्टियन के पास 2 लोग मिलने आते हैं, जिनके पास भी एक तिजोरी का नक्शा होता है। वो फिर उससे सवाल करते हैं कि क्या तुम इसे खोल सकते हो, जिसे देख सेबेस्टियन एकदम खुश होकर उनसे कहता है कि हाँ मैं इसे खोल सकता हूँ। और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर इस मूवी की बात करें तो ये आर्मी ऑफ द डेड मूवी का प्रीक्वल है, इसलिए यदि आपको इसकी आगे की कहानी जाननी है तो आप उस मूवी को देख सकते हो। और इस फ्रेंचाइज में एक और मूवी आने वाली है, जिसका नाम प्लैनेट ऑफ द डेड हो सकता है। वहीं अगर आपको ऐसी मूवी पसंद है तो इससे भी बेहतर एक मूवी मैंने ऑलरेडी की है, जिसका नाम वॉल्ट है, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।